सरकार की सारी नीतियों का फ़ायदा उठा लो, दिन भर सरकार को गाली दे दो और फिर आकर बोलते हो कि भारत में डर लग रहा है और मन नहीं लग रहा है। मोदी जी, एक बार आप 5 साल के लिए तानाशाह दिखा दो और हिंदुओं के मन के हिसाब से काम कर दो। मैं कसम से बता रहा हूँ, हिंदू 5 पीढ़ियाँ तो छोड़ो, 50 पीढ़ी तक आपकी पार्टी को वोट देता रहेगा। अगर ये लोग 5000 किलोमीटर दूर मुसलमान के लिए छाती पीट सकते हैं तो मैं भी अपने बॉर्डर से सटे हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ और सरकार से निवेदन कर सकता हूँ कि हमारे 1 करोड़ है ना, 140 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ बढ़ जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये जाहिल लोग हर एक साल में 1-1, 2-2 करोड़ बढ़ा रहे हैं। इस तस्वीर में ये लोग ये तो दिखा रहे हैं, पहले तस्वीर में चैन लगा के मंदिर के आगे खड़े हैं, मुस्लिम खड़े हैं चैन लगा के, लेकिन कोई ये नीचे में नहीं दिखा रहा है कि इस्कॉन टेम्पल में जगन्नाथ जी का मूर्ति तोड़ के खंडित करके दिखा गया। हिंदुओं, अगर तुम्हें भाईचारे का भ्रम हो और भाईचारे का भ्रम तोड़ना हो तो एक बार हरियाणा का नू मेवात 6-5 घंटा घूम के आ जाना, तुम्हारा सारा भ्रम टूट जाएगा। राम के आदर्शों पे उतना ही चलो जितना जरूरी है। वक्त आए तो कृष्ण की चतुराई के साथ महादेव का तांडव करो, हर हर महादेव कर दो। जब आपने वो तस्वीरें देखी, किस तरीके से वहाँ की प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेनी पड़ी आकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखो, दुर्भाग्य है उस देश का कि जो लोग हिंदू मुस्लिम जो अपना भाईचारा निभाते हैं, कि एक मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री को भाग के कहाँ जाना पड़ रहा है, हिंदू देश में। वो मुसलमानों के देश में नहीं गया। शेख हसीना क्यों नहीं किसी सऊदी अरबिया, इराक, ईरान जैसे देशों में गई? शरणार्थी भारत में लेना पड़ा। तो जो दोगले नेता या राजनेता हिंदुओं को हिंसक बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सीखे कि तुम देश तोड़ने का काम कर रहे हो। और वो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग के कहाँ रही है, हिंसक भारत में। तो भैया, ऐसा हिंसक होना ठीक है हमारे लिए और गर्व की बात है। जैसे आपने कहा कि इस तरीके से उनको यहाँ पर आना पड़ा, जब आपने तस्वीरें देखी उनके घर की, जो कि प्रधानमंत्री का घर है, उस घर में से लोग जो है मुर्गियाँ लेकर के, बकरी लेकर के, इस तरीके के तमाम आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भैया, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ये जो हंगर इंडेक्स और शांति इंडेक्स, पीस इंडेक्स में अगर बोला जाता है कि भारत 116वें नंबर पे है और बांग्लादेश 93 नंबर पे है, तो भैया हम इस श्रेणी में सबसे आखिरी होना पसंद करेंगे। हमारे लिए यही खुशी की बात है, हम लिस्ट में आखिरी। अगर किसी प्रधानमंत्री का ब्रा, उसके इनर गारमेंट्स को लेकर घुमाना अगर शांति का और हैप्पीनेस का इंडेक्स है, तो भैया इस तरह का कुकर्म हम नहीं करना चाहते। हमारे लिए हमारा देश ठीक है। हम आखिरी लिस्ट में अगर 193 देश हो ना, तो हम 193 नंबर पे ठीक है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री का ये ब्रा, अंडर गारमेंट्स दिखाकर हमें नाम नहीं कमाना है। हम अपनी जगह ठीक है भाई साहब। ऐसी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। ऐसी हैप्पीनेस का अचार डालेंगे? मतलब अरे हंसी आ रहा है। मतलब तुम इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक कर दो और मोदी जी का गंजी और हाफ पैंट दिखा के तुम कूल बनोगे क्या? दुर्भाग्य है उस देश का और नीचता का प्रदर्शन है। थूकता हूँ ऐसे लोगों पे और ऐसे स्टूडेंटों पे। ये स्टूडेंट हैं, वहाँ के ब्रा चोरी कर रहे हैं, मछली चोरी कर रहे हैं, वहाँ के सोफा चेयर चोरी कर रहे हैं, ऊपर से क्या क्या नीचता ये कर रहे हैं, आप देख रहे हो। जिसे आप जो है बता रहे हैं कि स्टूडेंट का जो है इस तरीके का प्रदर्शन जो है, जिसको आप कह रहे हैं नीचता का प्रदर्शन है, आप कह रहे हैं कि वहाँ से चोरी कर रहे हैं, पर भारत के ही कई एंकर सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये शौर्य का प्रतीक है, स्टूडेंट की शक्ति का प्रदर्शन है, तानाशाह को उखाड़ दिया, उस जीत का प्रदर्शन है। तो मैं उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, ये कौन सा ऐसा शौर्य का प्रदर्शन है कि एक स्टूडेंट यूनियन और वहाँ के लोकल मुस्लिम नेता मिलके एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ते हैं, वहाँ जीतते हैं? और ये कौन सा ऐसा शौर्य का प्रदर्शन है जिसमें आप हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हो, हिंदुओं के मंदिरों को जला रहे हो, हिंदुओं की बहन बेटियों को नंगा करके रेप कर रहे हो, हिंदुओं के घर तोड़ रहे हो, हिंदुओं के घरों को आगजनी कर रहे हो, हिंदुओं को, लोगों को जिंदा जला रहे हो? तो ये शौर्य का प्रदर्शन नहीं है, ये कायरता का प्रदर्शन है कि देखो वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी अपने माइनॉरिटी को कैसे कुचल रहा है, खा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितना है? लगभग 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 8.12%। यहाँ पे कितना है? लगभग 25%। कभी वहाँ पे 25% से 25 से 8% आ गए और यहाँ पे कल जो 1-2% थे आज 25% पे आ गए। मतलब ये तो वाह जी वाह, वहाँ का मेजोरिटी खा गया माइनॉरिटी को और यहाँ का माइनॉरिटी बढ़ के मेजोरिटी के छाती पे तांडव मचा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, नेता तो अपनी दोगली राजनीति करेगा ही। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है ये ट्रेलर है, मार्क माई वर्ड, ये एक ट्रेलर है। फिल्म तो बन रही है,
ये फिल्म की शूटिंग चल रही है अभी भारत में। इस शूटिंग को रोकना बहुत जरूरी है सरकार को। जिस दिन इनकी फिल्म रेडी हो गई ना भारत में, तो ये गिद्ध और ये जाहिल और ये पंचर छाप और शांति दूत इस देश का भी वही हाल करेंगे जो बांग्लादेश का हाल हुआ। आज हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो अपने आप को बड़ा भाईचारा निभा रहे हैं। जो लड़की उनके प्रोटेस्ट में गई इन स्टूडेंटों को, आज वही लड़की अपनी जान की भीख मांग रही कि ये मुसलमान वहाँ के मार डालेंगे। तो कैसा भाईचारा भाई साहब, कैसा भाईचारा? आप हिंदुओं को सीख दे रहे हो, ठेका दे रखे हो क्या कि हिंदू भाईचारा निभाए और तुम दोगलई खेलोगे? भारत के जितने नेता हैं ना, मैं बता रहा हूँ, वो दीमक की तरह इस देश को खाना चाहते हैं। अभी थोड़ी सरकार अच्छी है ना, इसीलिए आप हम चैन की सांस लेकर बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अगर यही उल्टी सीधी सरकार रहती ना कोई, तो ना आप इंटरव्यू ले पाते ना मैं बोल पाता। और ये मुसलमान हो सकता था यहाँ इंटरव्यू चलाने से पहले किसी छत से हम पे गोलीबारी कर देते। पर जैसे आपने कहा कि वहाँ पर इतने हमले हो रहे हैं, लगातार माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, पर तस्वीरें कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। टूल किट गैंग जिसको बोलते हैं वो सामने आ गया और ये कह रहा है कि वहाँ के मुसलमान तो हिंदू मंदिरों के सामने कुर्सी डाल करके बैठे हैं, हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ बचाव का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। अब ये एक तस्वीर से मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन इस तस्वीर को दिखाइए। इस तस्वीर में ये लोग ये तो दिखा रहे हैं पहले तस्वीर में कि कुछ हिंदू चैन लगा के मंदिर के आगे खड़े हैं, मुस्लिम खड़े हैं चैन लगा के, लेकिन कोई ये नीचे में नहीं दिखा रहा है कि इस्कॉन टेम्पल में जगन्नाथ जी का मूर्ति तोड़ के खंडित करके दिखा गया। तो ये तो दुगलई है ना। आप एक बात बताओ, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको कोई 10 थप्पड़ मार दे और 11वां थप्पड़ मारने से पहले आकर अपने गाल को सहराने लगे, आपको ठंडा पानी पिलाने लगे, अरे भैया गलती हो गई माफ़ कर दो उन लोगों से, ये दुगलई है। कांड कर दो और आ जाते हो लेपापोती करने। और वो लेपापोती कैसे हो रही पता है? इस देश में बांग्लादेश के लोगों को पता है यहाँ के नेता भ्रष्ट है, यहाँ के पत्रकार भ्रष्ट है, यहाँ के कुछ चुनिंदा सो कॉल्ड कवि जो भारत में ही रहकर भारत को ही खोखला कर रहे हैं अपनी कविताओं से, अपनी सोच से। नूर नेहा सिंह राठौर लिख रही है कि तानाशाही अंत होगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी बोल रही है कि वहाँ स्विमिंग पूल, जो वहाँ पे भी लोग नहा रहे थे, तो कहीं हमारे भी वहाँ स्विमिंग पूल है कि नहीं। तो ये लोग अपनी राजनीतिक कैरियर का एकदम घटिया प्रदर्शन और अपना वो चरित्र दिखा रहे हैं कि बेटा हम किसी देश के सगे नहीं है। वो कह रहे हैं एक तानाशाह का अंत वहाँ पर हो गया है। उसने युवाओं की बातें नहीं सुनी, उसने मुसलमानों की बातें नहीं सुनी, दलितों की बातें नहीं सुनी। ऐसा ही भारत के अंदर भी होगा, भारत का तानाशाह भी जल्द जाएगा। मोदी जी अगर देख रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक बार आप 5 साल के लिए तानाशाह दिखा दो और हिंदुओं के मन के हिसाब से काम कर दो। मैं कसम से बता रहा हूं, हिंदू 5 पीढ़ियां तो छोड़ो, 50 पीढ़ी तक आपकी पार्टी को वोट देता रहेगा और हर बार आपकी सरकार लाएगा। दिक्कत पता है क्या ऋषभ जी? इन लोगों को तानाशाह का रियल में मीनिंग ही नहीं पता है। तानाशाह क्या होता है मैं बताता हूँ। वहाँ के शेख हसीना ने क्या किया, अपोजिशन के 250 से ज़्यादा नेताओं को अंदर कर दिया। उसने आदेश दे दिया स्टूडेंटों पे गोली चलाने को, हर किसी को चुन चुन के जेल में डलवाइए जैसे इंदिरा गांधी ने डलवाया है। तब जाके वहाँ पे स्टूडेंट प्रदर्शन हुआ। आपको क्या लगता है कि सरकार एक दिन में गिर जाती है? एक अंदर की बात बता रहा हूँ, वो जो आदमी जो वहाँ का सेना का जो हेड है ना, वो शेख हसीना का चचेरा साला है कि वो जीजा, हाँ उन्हीं के परिवार से। तो घर का भेदी लंका ढाई, खुद के ही घर के परिवार का लोगों को पता चल गया शेख हसीना में कितना दम है। मन किया तख्ता पलट कर दिया। उसमें खबर आ रही थी कि शेख हसीना रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मुझे 1 घंटे का टाइम दो ताकि मैं देश को एक आखिरी पैगाम मैसेज भेज पाऊँ। पता है उसने क्या बोला? आपके पास 45 मिनट का टाइम है, सेना का हेलीकॉप्टर आ रहा है, चुपचाप निकल जाओ वरना आपको एसिनेट या बंद कर देंगे। वो भग के कहाँ गई? नॉर्थ ईस्ट में गई। वहाँ पे मणिपुर की कहाँ, यहाँ पे आपका मिजोरम में फ्लाइट लैंड हुआ। वहाँ से वो आई हिंडन एयरबेस और वहाँ से अभी लंदन अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी। तब तक उसका वीज़ा वोजा सब कैंसिल हो गया, तो भारत में रुकी हुई है। तो वो लोगों के लिए करारा मुँह पे जवाब है और थप्पड़ है जो लोग भारत को हिंसक बताते हैं, जो भारत को नफरत करते हैं। वो मुसलमानों को डर लगता है। क्या बात कर रहे हो ऋषभ जी? ये डर का प्रोपोगेंडा ना बंद करे तो मैं बोलता हूँ फिर वहाँ हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है बांग्लादेश में। वहाँ के लोगों को बोलना चाहिए कि हिंदुओं को डर लग रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं को डर लग रहा है पाकिस्तान में, ये मौज में है।
जिधर जितना छूट मिलता है ना उतना ही लोगों को दिक्कत होता है। मतलब सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा लो, सरकार की सारी नीतियों का फ़ायदा उठा लो, दिन भर सरकार को गाली दे दो और फिर आकर बोलते हो कि भारत में डर लग रहा है और मन नहीं लग रहा है। ये वही लोग हैं जो भारत को तोड़ने का, बर्बाद करने का तैयारी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भारत को 2047-50 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहूँगा इन सारे नेताओं से, जिन सांपों को अपने गोद में पाल कर ये सोच रहे हैं ना कि आज ये बीजेपी मोदी का विरोध करके हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो शुक्र मनाओ जब बांग्लादेश में जब वो मार काट रहे हैं ना, वो तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि तुम दलित हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, एक डोम चमार हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हिंदू समझ के मार रहे हैं। तो जिस दिन इन जिहादियों का भी आबादी ज़्यादा होगा ना, तुम्हें चुन चुन के वैसे ही मारेंगे। और जो लोग जिन सांपों को अपने गोद में पाल रहे हैं ना, ये सांप उन्हीं को डसेंगे, याद रखना। कह रहे हैं कि आपको उन हिंदुओं से क्या लेना देना है, वो बांग्लादेश के हिंदू हैं, आप भारत में रहते हैं, आप अपने यहाँ के विकास के बारे में बात करिए, अपने युवाओं की बात कीजिए, बांग्लादेश के हिंदू की बात कीजिए। कैमरामैन फोकस करो। तुम भारत में रहकर 4000-5000 किलोमीटर दूर पैलेस्टीन के लिए तुम्हारी छाती फटती है, 3 टाइम का तुम्हें खाना हजम नहीं होता है, पानी पीने में घुटन हो जाती है, यहाँ रहने में तुम्हें डर लगता है। और तुम एक सबसे दुर्भाग्य की बात देखो, पैलेस्टीन के मुसलमानों से या सऊदी अरबिया के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों का डीएनए का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के मुसलमान छपरी कन्वर्टेड 3rd जनरेशन मुसलमान हैं, जिनके बाप दादा श्यामलाल या रामलाल हैं। लेकिन वहाँ के जो हिंदू हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, वो हमारे अपने खून के लोग हैं, हमारे बाप परदादाओं की नस्लें हैं, जिन्होंने धर्म कन्वर्ट करना स्वीकार नहीं किया, जो अपने धर्म की नींव रखे और लड़ते रहे और खुद को आज हिंदू बचा के रखे हुए हैं। मिटते गए लेकिन बचा के रखे। लेकिन यहाँ के मुसलमान नकली कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये रियल मुसलमान नहीं है। इवन सऊदी अरबिया और टर्की को यहाँ के कन्वर्टेड मुसलमान ज्ञान देते हैं कि सऊदी अरबिया को क्या करना चाहिए। तुम यहाँ पे बात करते हो पहले हिजाब फिर किताब, और सऊदी अरबिया फैशन शो करा रहा है। तुम यहाँ ज्ञान देते हो दारू पीना हराम है, वहाँ सऊदी अरबिया बार खोल रहा है। तुम किसको ज्ञान दे रहे हो? वहाँ पे टर्की में मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी के लोग टीवी शो कर रहे हैं, छोटे छोटे वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रहे हैं, और यहाँ वाले बंद कमरों में ओढ़ के और घूमते हैं गर्मी में और ज्ञान देते हैं कि घूंघट प्रथा बेकार चीज़ है। मैं बता रहा हूँ ऋषभ भाई, ये सिर्फ अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं बार बार हर न्यूज़ चैनलों में एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ और करते रहूँगा कि हिंदुओं, अगर तुम्हें भाईचारे का भ्रम हो और भाईचारे का भ्रम तोड़ना हो तो एक बार हरियाणा का नू मेवात 6-5 घंटा घूम के आ जाना, तुम्हारा सारा भ्रम टूट जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं को देख देख करके मारा जा रहा है, पर सोनू सूद तो कहते हैं कि एक ही धर्म है पूरी दुनिया का, वो है मानवता। ह्यूमैनिटी ही हर दुकान पे लिखा होना चाहिए, किसी का नाम से क्या पता चलता है? ये भी पहले इसको मैं रिस्पेक्ट करता था, सोनू सूद को। मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? बात बात में जो अपनी बातें बदल लेता है ना, वो इंसान नहीं होता है। इंसान, पता है इंसान का व्यक्तित्व का क्या होता है? हम भगवान राम को इसलिए मानते हैं ना क्योंकि ही इज़ द मैन ऑफ कैरेक्टर। इंसान का एक कैरेक्टर होता है, बातों का उसका महत्व होता है। बोल दिया तो बोल दिया, ये दोगलई करता है। जब ट्वीट में फंसने लगता है तो बात पलट देता है। तुम उस पीढ़ी को मानवता का ज्ञान दे रहे हो जिसने पूरा विश्व को अपना परिवार मान लिया, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो ये बोलता है, जो सभ्यता कि दुश्मन भी आ जाए तुम्हारे चौखट पे तो उसको पानी पिला दो, भोजन करा दो। उन तुम सनातनियों को ज्ञान दे रहे हो मानव विश्व कल्याण और शांति का, और उनको ज्ञान नहीं देते हो जिन्होंने शांति के नाम पे 56-57 देश बना लिए, जिन्होंने तलवार के नोक पे पूरे दुनिया पे अत्याचार किया। और तुम आते हो हम लोगों को ज्ञान देने, हमें हिंसक बनाते हो। हिंदू ही और भारत ही ऐसी एक भूमि है जो आज तक ज़मीन कब्जा करने के लिए किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। तुमने हम पे अटैक किया, हमने तुम्हें हराया, तुम्हारा भूमि हमारे पास आ गया। हमने आज तक, मेरे भाई, इतिहास गवाह है, हिंदू कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया है। और हिंदू की इसी महानता, इसी अच्छाई को लोग कायरता समझ लेते हैं। आज मानवता का ट्वीट आज के समय में नहीं आ रहा जब तस्वीरें बांग्लादेश से निकल के आ रही है। आज सांप सून गया है। आज मैं तो नहीं देखा किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ट्वीट करते हुए। एक आध दो किए हैं जो धर्म के प्रति थोड़े बहुत जागरूक हैं। मतलब तुम्हें पैलेस्टीन के बच्चों की चीख दिखाई दे रही है लेके ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन तुम्हें ऑल आइज ऑन रियासी नहीं दिखता है,
ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं दिखता है, ऑल आइज ऑन संदेशा खड़ी नहीं दिखता है, ऑल आइज ऑन केरला नहीं दिखता है, ऑल आइज ऑन ये हल्द्वानी नहीं दिखता है। हिंदुओं को तो इनके फिल्मों का संपूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। यार जो 200 रुपया तुम टिकट देखने के लिए देते हो वो खा लो, कुछ ये गरीबों में दान कर दो, इनकी फिल्में मत देखो। क्योंकि इन बॉलीवुड वालों की कमर तोड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसे ले लेकर तो ट्वीट कर देते हैं लेकिन एक पल अपने धर्म और संस्कृति के लिए नहीं करते। तो बॉलीवुड वाले सुन लो, एक सिंगर था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, उसके घर में घुस के 3000 इंस्ट्रूमेंट को जला दिया। उसका दोस्त क्या था? वो हिंदू था। हिंदू ही होना तुम्हारा दोष है, इसीलिए तुम मारे जा रहे हो। इसीलिए बोलता हूँ हिंदू बनो, उतना ही बनो, राम के आदर्शों पे उतना ही चलो जितना ज़रूरी है। वक्त आए तो कृष्ण की चतुराई के साथ महादेव का तांडव करो, हर हर महादेव कर दो, इनके छाती में त्रिशूल गाड़ दो जब ये नहीं औकात दिखाए तो, वरना नहीं करोगे तो हम तो लड़के बच जाएंगे। तुम सोचो, तुम कन्वर्ट होगे कि मर के कब्र में दफन होगे, सीधी बात है। वैसे सिर्फ पूरे आपने इतने सारे जो है तमाम केस देखे, आज बांग्लादेश को देख रहे हैं, पहले श्रीलंका को जलते देखा। क्या आपको लगता है भारत की सरकार को या फिर हमारे समाज को किसी तरह का समाधान कोई दिखाई देता है जो समाधान बता सकते हैं कि वो तैयारी कर सकते हैं या इस तरीके से, जैसे अग्निपथ की स्कीम आई थी, अग्निवीर की स्कीम आई और कहा गया कि 4-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसा कुछ? या फिर आपको लगता है कोई और तरीका है जिससे हिंदुओं को या फिर तमाम समाज को मजबूत किया जा सकता है? देखिए, आप हर चीज़ सरकार को नहीं बोल सकते। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अगर कहीं नदी में नहाने गए और डूब के मर गए तो आप क्या सरकार को बोलोगे सरकार ने मुझे तैरना क्यों नहीं सिखाया? आपका वो वास्तविक चीज़ है ना। आप नदी में नहाने जा रहे हो तो आपको खुद तैरना सीखना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए योगी मोदी सेना पुलिस नहीं आएगी। आपके अगर परिवार पे हमला होगा तो क्या आप इंतज़ार करोगे मोदी योगी अपना फोर्स भेजेगा कि उस वक्त उस समय जो आपको चीज़ मिलेगा उससे लड़के अपने परिवार को बचाओगे? इसीलिए आपके धर्म पे, आपके राष्ट्र पे, आपके सनातन पे, आपके लोगों पे अगर हमला होता है तो आपको लड़ना सीखना होगा। अपने बाल बच्चों को ट्रेनिंग देना होगा, उनको इतना सशक्त और मजबूत बनाना होगा कि बेटा तू लड़, नहीं तो तेरा बचना मुश्किल है, तू अपना सर्वनाश कर लेगा। और सरकार से ही निवेदन है कि अगर इन जाहिल लोगों को, पंचर छापों को, शांति दूतों को जो इलीगल वे में घुस के यहाँ झुग्गियाँ बना लेते हैं और यहाँ लाखों रह लेते हैं, तो हमारे भी हिंदू भाई जो आना चाहते हैं बांग्लादेश से, 1 करोड़ 20 लाख है ना, इतने ये बढ़ रहे हैं जिहादी, 1 करोड़ आ भी जाएंगे तो आफत नहीं पड़ेगा, वो हमारे लोग हैं, बच जाएंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं का शरण दे देनी चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए भाई? एक बात बताओ, बांग्लादेश या पाकिस्तान का हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का तो एक ही देश है, भारत, वो भी खत्म होने के कगार पे है। इतने जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और दूसरा चीज़, इन मुसलमानों का तो 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है, कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे लोगों को तुम रोक रहे हो। देने की बात की थी तो सड़कों पे आ गए थे, शाहीन बाग बना दिया था सीए एनआरसी के नाम पे ही। ये तो इन गधों को पता भी नहीं था सीए एनआरसी है क्या। इनको लगा इनको निकाला जा रहा है, जबकि नागरिकता देने, पढ़े लिखे होंगे तब तो समझ में आएगा। मेरा फोकस है हिंदू। अगर ये लोग 5000 किलोमीटर दूर मुसलमान के लिए छाती पीट सकते हैं तो मैं भी अपने बॉर्डर से सटे हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकता हूं और सरकार से निवेदन कर सकता हूं कि हमारे 1 करोड़ ही है ना, 140 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ बढ़ जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये जाहिल लोग हर एक साल में 1-1, 2-2 करोड़ बढ़ा रहे हैं, तो हमारे आ जाएंगे तो उनको सुरक्षा ही मिलेगी, तो उनको जगह देनी चाहिए।